कहते हैं कि जिस तन को लागे वही तन जाने। अगर मुझे दर्द है तो आप सिर्फ हमदर्दी जता सकते हैं, पेन तो मुझे ही हो। हायर अथॉरिटीज इस कदर खामोश है, कोई मरता है मरने दो, कोई जीता है जीने दो, हमने जो कहा है कोई ताकत उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। पता नहीं चलता है किस तरीके से अपने अपने ऑफिशियल जो होते हैं वो अपने अपने लिंक्स देते हैं। भाई जो माल देगा काम उसका होगा, नहीं दोगे तो पड़े रह जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये बात सच है, आप चाहे कहीं पे भी कंप्लेन करो कोई नहीं सुनता। लोगों ने लोन लिया है, सब्सिडी उनके अकाउंट में पड़ी है, आप तो वो रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो आगे की क्या हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपसे? सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी, आखिरकार वो सब्सिडी क्यों नहीं मिलती है? कस्टमर्स के जूते घिस गए हैं, कस्टमर परेशान हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है वो रोज 10 लोगों को जमा करके डेपुटेशन की शक्ल में एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, अपना फरियाद बताता है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। केवीआईबी हो केवीआईसी हो, डिपार्टमेंट ने इस तरीके से इस कदर झूठ बोला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इस तरीके से बोला, और 1.5-2 साल हुए लेकिन अभी तक सब्सिडी नहीं आई। आप चाहे 10 लोग जाएं, आप चाहे 20 लोग जाएं किसी ऑफिशियल के पास, वो बस यही कहेगा कि इतना सब्र कर लिया, थोड़ा सा और, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। एक बार हम भी गए थे, जब हमारी बात हुई तो कहा, बड़े किसी अथॉरिटी बड़े ऑफिशियल के साथ बात की तो स्पीकर ऑन करके कहा गया कि आप 10 दिन वेट कीजिए और 10 दिन के बाद आपको सब्सिडी जरूर आएगी। और 10 दिन तक वेट किया तो उसके बाद उस शख्स का ट्रांसफर हो गया। अब जाएं तो जाएं कहां? जब दूसरा कोई वहां पे आता है तो उसे नए तरीके से फिर से वो नई कहानी समझानी पड़ती है। तो ये धोखा जो है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा और खुल के बताना चाहूंगा, इस झांसे में मत आइए। जो लोग ये कहते हैं कि ये स्कीम है, इस स्कीम से आप फायदा ले सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फायदा मिला होगा, कुछ लोगों, सारे लोग नहीं होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से मैंने खुद बैंक कस्टमर्स को बैंक के चक्कर काटते हुए देखा होगा, केवीआईसी केवीआईबी के डिपार्टमेंट के चक्कर काटते हुए देखा, और उनकी परेशानी, उनकी मुश्किलातें जो देखी हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि केवीआईसी केवीआईबी से लोन मत लो, चाहे लोगों को बुरा लगे, डिपार्टमेंट को बुरा लगे इस बात से। 1000 बार मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने के बाद, जो उनकी कमेटी होती है उनके पास जाने के बाद भी कितनी बार हम वो रेजोल्यूशन देंगे, कितनी बार हम एप्लीकेशन देंगे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप लोग बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर चढ़ के ये कहते हैं कि अब हमने ये स्कीम लाई, अब आपको 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं है, अब आप 10 लाख लोन लेके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। भाई कहां से, कैसे? जिन लोगों ने लोन लिया है, सब्सिडी उनके अकाउंट में पड़ी है, आप तो वो रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो आगे की क्या हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपसे? यहां पे ऑफिशियल्स की भी बात करें, और यहां पे करप्शन का भी सबसे बड़ा मामला है। जियो टैगिंग के ऊपर जराए के हवाले से जिस तरीके से हमें पता चला, वहां पे भी पैसा चलता है। आप सुनिए खुल के, और पता नहीं चलता है किस तरीके से अपने अपने ऑफिशियल जो होते हैं वो अपने अपने लिंक्स देते हैं। भाई जो माल देगा काम उसका होगा, नहीं दोगे तो पड़े रह जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। और यह बात सच है, आप चाहे कहीं पे भी कंप्लेन करो कोई नहीं सुनता। जिस तरीके से हमने देखा, हमने प्रैक्टिकल इस चीज के अंदर घुस के देखा, कोई नहीं सुनता है। आपने संतरी से लेकर कहीं तक भी बात की होगी, आपने चपरासी से लेकर किसी हायर अथॉरिटीज तक बात की होगी, वहां से रिप्लाई उनका यह आता है कि आने वाले काल में हो जाएगा। कंप्लेंट में आप कुछ भी लिखा लो, भाई कुछ नहीं होने वाला। मैं इसलिए ये सारी बातें बोलता हूं क्योंकि 1.5 साल में हमें यह बीता है, और कल फिर से एक डेपुटेशन तैयार है डीसी साहब के पास, ठीक है। डीसी साहब भी अपना फर्ज निभाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो उनका बनता है फर्ज, वो तो अपना फर्ज पूरा करते हैं। लेकिन हायर अथॉरिटीज इस कदर खामोश है, कोई मरता है मरने दो, कोई जीता है जीने दो, हमने जो कहा है कोई ताकत उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। और ये बात तो सच है। तो किसके पास जाएंगे हम जहां पे ये फरियाद बताएं उन्हें कि हमें भी मुश्किलात हैं, हमने भी केवीआईबी से केवीआईसी से लोन लिया है और हमें सब्सिडी नहीं मिलती है, और जिसके चलते काफी ज्यादा मुश्किलात है। कुछ लोग तो मजाक करते हैं,
कुछ ऑफिशियल जो उनको यहां से नीचे बिल्कुल भी बात नहीं वो हजम होती, कहते हैं कि डाइजेस्ट नहीं होती है। भाई सच कड़वा है, सुन लो आज। सच कड़वा होता है तो आप हिम्मत रखो, ताकत रखो गले से नीचे उतारने की। सच कड़वा है लेकिन सुन लो, ऑफिशियल झूठ बोलते हैं। केवीआईबी में जाके वहां पे रोज आपको ये कहते हैं कि आज एक डेपुटेशन आई, किस तरीके से इनको मोटिवेट करना है, किस तरीके से इनको ये बताएं कि आज फिर से 10 दिन सब्र कर लो। भाई 1.5 साल, 10-10 दिन करके 1.5 साल बहुत होता है। कई लोगों के जो है 2-2 साल हो चुके हैं लेकिन सब्सिडी नहीं मिल रही है। मेरे दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से दूसरे किसी शख्स को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप लोन लेके जो है अपना कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करो। मुझे बताइए, सब लोग, ये भी खुल के कहना चाहूंगा, सब लोग यूनिट के चक्कर में नहीं है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है और ये समझते हैं कि लोन लेके हमारी ये मजबूरी इस वक्त का टाइम जो है टल जाएगा, लेकिन उसके बाद वैसी मजबूरियां जो है हजारों आती हैं। तो लिहाजा मैं आप सभी लोगों को पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कभी भी लोन ऐसे मत लेना, ऐसे मत लेना जिस तरीके से इतने सारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो फंसे हैं, जो कस्टमर बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अथॉरिटी के पास पहुंच के उनके जूते घिस गए लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इस तरीके से आप लोग मत फंसिए। मुझे लगता है कि इन सारी बातों के ऊपर कई ऑफिशियल्स या कई लोग भी सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आज खुल के तो ये कहना होगा। तो आप लोग इस बात का जवाब दीजिए कि जिस तरीके से 1.5 साल से सब्सिडी नहीं मिलती है, तो कहते हैं कि जिस तन को लागे वही तन जाने। अगर मुझे दर्द है तो आप सिर्फ हमदर्दी जता सकते हैं, पेन तो मुझे ही होगी। तो बड़े ही अफसोस के साथ यह चीज कहनी पड़ती है, नालायकी, ये फेलियर सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट का है। और केवीआईबी की जो चेयरमैन है हिना भट्ट, जब हमने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि ये नेशनल लेवल का इश्यू है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई आपकी हायर अथॉरिटीज जब फेल है तो लोकल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? तो किसका फेलियर है? लोग जहर खाने पर मजबूर हैं। बैंक तो मानता नहीं है, बैंक तो आपके घर में हिरास करने के लिए आता है। बैंक तो ये कहेगा कि भाई हमें तो किस्त चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग ये मानते हैं कि सब्सिडी और उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सब्सिडी का एक प्लान होता है प्रॉपर तरीके से, जैसे हर एक उस कस्टमर ने रखा होगा जिसका यूनिट होगा कि मुझे इस टाइम पर सब्सिडी आएगी तो मैं इसका कुछ करूंगा। हर एक का अलग अलग प्लान होता है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा फेलियर जो है इस वक्त डिपार्टमेंट का है, यह कहना तो जरूर होगा। और आप लोग कहते हैं कि यूथ को हम बैकअप देते हैं, यूथ को हम ये कहते हैं कि सही रास्ते पर चलो। आप लोग ड्रग्स की बात करते हैं। बहरहाल इसके अलावा भी मैं जरूर यूथ को लेके, जो पढ़े लिखे नौजवान है उसके ऊपर भी बात करूंगा, बात करते आया हूं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यूथ ड्रग्स की ओर जाती है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। तो इस वक्त मैं सिर्फ सब्सिडी की बात करता हूं कि ये सब्सिडी जो नहीं मिल रही है, ये सरासर नालायकी और फेलियर डिपार्टमेंट का है, उन लोगों का है जो लोग मोटिवेट करते हैं यूथ को और ये कहते हैं कि हम आपको बैकअप देंगे, आप बिजनेस स्टार्ट करो। 100% जॉब पॉलिसीज मुमकिन नहीं है, सरकार ये सब नहीं कर सकती है। भाई सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके झूठ से जितना कस्टमर तंग आया है वो उन लोगों को पूछिए, उन कस्टमर को पूछिए जिनके जूते घिसे हैं डिपार्टमेंट के चक्कर काटते काटते। कल फिर से एक डेपुटेशन जाती है तो जरूर हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से क्या कहा होगा।